प्यारे बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे 9वीं कक्षा के पहले चैप्टर भारत स्थिति एवं विस्तार। इस चैप्टर में हम लोग जानेंगे कि भारत की स्थिति वर्ल्ड में कहाँ है, इसका अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार क्या है, साथ ही साथ उत्तर से दक्षिण इसकी दूरी, पूरब से पश्चिम इसकी दूरी और अन्य जानकारियाँ इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यह जानते हैं कि भारत की स्थिति पृथ्वी पर कहाँ है। जैसा कि हमें पता है कि पृथ्वी का आकार लगभग अंडे के शेप का है। इस पर भारत की स्थिति कहाँ है? जैसा कि पूर्व कक्षा में या जैसा कि हम जानते हैं कि यह जो है विषुवत रेखा है। विषुवत रेखा का मान 0 डिग्री होता है। एक और महत्वपूर्ण लाइन है जिसका नाम है प्रधान यामोत्तर रेखा। इसका भी वैल्यू 0 डिग्री है। अब इन दो लाइन के अलावा और कुछ प्रमुख लाइन है जिसमें अक्षांशीय रेखा एवं अक्षांशीय रेखा एवं देशांतरीय रेखा। यह जो उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली जो रेखा है उसे हम लोग देशांतरीय रेखा, वहीं विषुवत रेखा के समानांतर, समानांतर का अर्थ है समान अंतर पर खींची गई प्रत्येक रेखा को हम लोग अक्षांशीय रेखा कहते हैं। वहीं उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली प्रत्येक रेखा को देशांतरीय रेखा कहते हैं। अब हम देखते हैं कि भारत का अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार क्या है और इस पृथ्वी पर भारत की स्थिति कहाँ है। तो अक्षांशीय विस्तार जो भारत का है, अक्षांशीय विस्तार का मतलब हुआ यह जो लाइन है, यानी पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व खींची गई रेखा को क्या कहते हैं? अक्षांशीय रेखा। तो लाइन है जो पूर्व से पश्चिम खींची गई है, इसे हम अक्षांशीय रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? अक्षांशीय रेखा। अब यह कितने डिग्री अक्षांशीय रेखा में भारत जो है अवस्थित है? तो यह जो है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट के बीच, यानी 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट अक्षांशीय रेखा के बीच भारत स्थित है। यानी भारत की जो भूमि है या भारत की शुरुआत हम कह सकते हैं, यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह का दक्षिणतम जो पॉइंट है जिसे हम लोग इंदिरा पॉइंट के नाम से जानते हैं, कि भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणतम बिंदु जो है वो है कन्याकुमारी। कन्याकुमारी, और यहां से भारत का अक्षांशीय रेखा शुरू होता है 8 डिग्री 4 मिनट। कहां से? कन्याकुमारी से। यह जाकर सबसे जो उत्तरी अक्षांशीय रेखा है जिसको हम लोग इंदिरा कॉल के नाम से जानते हैं, यह जो है 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, यानी अंतिम जो, यानी कह सकते हैं कि दक्षिण से उत्तर जब हम लोग चलते हैं, यानी विषुवत रेखा से उत्तरी हिस्से की ओर चलते हैं, तब यहां पर एक जो लाइन है, जो भारत का अंतिम हम कह सकते हैं छोर है, यह समाप्त होता है 37 डिग्री 6 मिनट पर। वहीं अब हम बात करते हैं इसके देशांतरीय विस्तार की। देशांतरीय विस्तार उत्तर से
दक्षिण या दक्षिण से उत्तर की ओर खींची गई रेखा को क्या कहेंगे? देशांतर रेखा कहेंगे। यह जो लाइन है उसे हम लोग देशांतर रेखा कहते हैं। जैसा कि पूर्व में हमने चर्चा किया है कि उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? देशांतर रेखा। लेकिन यहां जो है पैरेलल लाइन टाइप के दिख रहा है, लेकिन यही ग्लोब पर क्या होगा? यह जाकर दोनों ही ध्रुव को यह लाइन जोड़ेगी। प्रत्येक रेखा क्या करती है? दोनों ध्रुव को जोड़ने का काम करती है। अब हम देशांतरीय विस्तार की अगर बात करें तो भारत का सबसे जो पश्चिमी देशांतरीय रेखा है उसकी शुरुआत 68 डिग्री 7 मिनट से होती है। कहां से? 68 डिग्री 7 मिनट से। और सबसे जो पूर्वी लाइन है उसे हम लोग 97 डिग्री 25 मिनट पर, यानी सबसे पूर्वोत्तर जो लाइन है वो 97 डिग्री 25 मिनट है। ईस्ट का मतलब हुआ, यहां पर हम इसको समझेंगे कि यह जो प्रधान यामोत्तर रेखा है उससे जो पूर्वी हिस्सा है यह भी एक आधा भाग बना रहा है, इसको हम लोग पूर्वी गोलार्ध कहते हैं। यानी प्रधान यामोत्तर रेखा से पूर्वी जो हिस्सा है उसे हम लोग पूर्वी गोलार्ध, गोलार्ध का मतलब गोल का आधा, इसे हम लोग पूर्वी गोलार्ध, और प्रधान यामोत्तर का पश्चिमी हिस्से को पश्चिमी गोलार्ध के नाम से जानते हैं। पश्चिमी गोलार्ध, क्योंकि यह भी गोल का आधा है लगभग, तो यह पश्चिमी गोलार्ध हो गया, यह पूर्वी गोलार्ध हो गया। वहीं विषुवत रेखा से जो उत्तर का जो हिस्सा है, उत्तर का आधा जो हिस्सा है उसे हम लोग उत्तरी गोलार्ध क्या कहते हैं? उत्तरी गोलार्ध कहते हैं। वहीं इसके दक्षिण हिस्से को, विषुवत रेखा के दक्षिणी अर्ध भाग को हम लोग दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। अब इससे स्पष्ट हुआ कि भारत की जो स्थिति है ग्लोब पर वह 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट अक्षांशीय रेखा एवं 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। यानी हम ग्लोब पर अगर चर्चा करेंगे तो यह विषुवत रेखा है। विषुवत रेखा से उत्तर कहां से शुरू हो रहा है? 8 डिग्री 4 मिनट, इसकी यानी मुख्य भूमि की बात कर रहे हैं। इसमें हम लोग बंगाल की खाड़ी में पाई जाने वाले अंडमान निकोबार द्वीप समूह की बात नहीं करते हैं, बल्कि कन्याकुमारी जो इसकी मुख्य भूमि है उसकी बात कर रहे हैं। यानी अक्षांशीय जो मुख्य भूमि की विस्तार है वो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट के बीच है। यह जो है 37 डिग्री 6 मिनट पर समाप्त होता है। वहीं अगर देशांतरीय रेखा की बात करें तो यह कहां है? यहां से 68 डिग्री पर शुरू होगा। कहां? 68 डिग्री इस तरफ, यानी यह क्या है? प्रधान यामोत्तर रेखा है। प्रधान यामोत्तर रेखा से पूरब जब हम चलेंगे 68 डिग्री 7 मिनट पर क्या होगा? भारत की शुरुआत होगी और कहां तक जाएगा? 97 डिग्री 25 मिनट तक यह समाप्त होगा। इसका मतलब हुआ कि भारत की स्थिति पूर्वी एवं उत्तरी गोलार्ध में है। क्लियर हो गया कि भारत की स्थिति कहां है ग्लोब पर, यानी पृथ्वी पर? तो भारत उत्तरी एवं पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अब हम लोग बात करते हैं कि भारत की मुख्य भूमि उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम क्या विस्तार किलोमीटर में कितना है? तो अगर हम पूर्व से पश्चिम की बात करें, यानी सबसे यहां पश्चिमी भाग है, इधर क्या है?
ईस्ट, इधर क्या है वेस्ट, इधर क्या है नॉर्थ, कौन सा डायरेक्शन है नॉर्थ, और यह है साउथ। तो इसकी अगर हम बात करें तब पश्चिम से पूरब भारत का जो मुख्य भूमि का विस्तार है पश्चिमी से सबसे पूर्वी भाग का यह है 2933 किलोमीटर। यानी अरुणाचल प्रदेश से हम लोग चलेंगे और गुजरात के अंतिम छोर पर पहुंचेंगे तो किलोमीटर में कितना होगा 2933 किलोमीटर। यह मुख्य भूमि का कितना 2933 किलोमीटर। वहीं हम अगर जम्मू कश्मीर के अंतिम हिस्से से कन्याकुमारी तक चलेंगे तो यहां से यहां तक की दूरी जो है 3214 किलोमीटर है। कितनी है 3214 किलोमीटर। यानी दक्षिण में कन्याकुमारी से चलने के बाद जम्मू कश्मीर के अंतिम छोर तक पहुंचने में 3214 किलोमीटर का हमें सफर तय करना होगा। वहीं अरुणाचल प्रदेश राज्य के अंतिम हिस्से से गुजरात के अंतिम हिस्से यानी अरब सागर के तटीय हिस्से में पहुंचने में लगभग 2933 किलोमीटर का हमें सफर तय करना होगा। अब हम लोग चलते हैं कि भारत का स्टैंडर्ड टाइमलाइन कौन सा है। स्टैंडर्ड टाइमलाइन होता क्या है। स्टैंडर्ड टाइमलाइन किसी भी देश की उस लाइन से समय का निर्धारण होता है। स्टैंडर्ड टाइम का मतलब हुआ मानक समय, स्टैंडर्ड टाइमलाइन मानक समय रेखा। वह क्या है तो भारत का जो मानक समय रेखा है लाइन है वह है 82.5 डिग्री। यह 82.5 डिग्री क्यों? क्योंकि जब हम कैसे 82.5 डिग्री हो गया, कैसे हम मान लें कि 82.5 डिग्री ही जो है से भारत का क्यों है आखिर इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन। तो इसके पीछे जो कारण है सबसे पहले इसको हमको निकालना होगा कि कैसे यह जो है से लाइन बीचों बीच भारत को काट रही है या क्या है। तो जैसा कि हम लोग पढ़े हैं कि 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक किस गोलार्ध में, पूर्वी गोलार्ध में भारत की स्थिति है। तो ऐसी स्थिति में हम सबसे पहले इसका बीच का लाइन जानने का प्रयास करेंगे। तो 68 और 97 के बीच का जो लाइन है वो 82.5 डिग्री है। अब कैसे? तो लगभग 68 और 97 में कितना जो होता है 29 डिग्री का अंतर है। कितना डिग्री का अंतर है 29 डिग्री का अंतर है। तो 29 का अगर हाफ करेंगे तो कितना आएगा 14.5 डिग्री, 14.5 आएगा। अब हमको निकालना है बीच का लाइन। तो क्या करेंगे 68 प्लस 14 14.5 यानी 14.5 को अगर जोड़ेंगे तो क्या आता है 82.5 डिग्री। वहीं 97 से अगर 14.5 को घटाएंगे तब भी आएगा कितना 82.5 डिग्री। यानी यह ऐसी रेखा है 82.5 डिग्री ऐसा लाइन है जो भारत को बीचों बीच में बांटती है। यह ऐसी लाइन है जो क्या कर रही है भारत को बीचों बीच काट रही है। यानी यह भारत की मानक रेखा है। मानक रेखा का मतलब कि बीच की लाइन है। अब इससे क्या निकलता है, भारत का टाइम टेबल कैसे निकलता है इसको भी हम लोग समझे। बहुत ही आसान शब्दों में आप आसान तरीके से इस चीज को समझ जाएंगे और इससे यह जान पाएंगे कि केवल भारत का ही टाइम निकालना आसान नहीं बल्कि वर्ल्ड के किसी भी देश का अगर टाइम आपको निकालना होगा तो केवल और केवल एक चीज जानना जरूरी है, वह है उस देश का देशांतरीय रेखा। यह कैसे?
देशांतरीय रेखा से आखिर कैसे हमें किसी देश का टाइम पता चल जाएगा, तो उसके लिए आपको बताते हैं। हमने पढ़ा कि यह जो है प्रधान यामोत्तर रेखा है जिसका वैल्यू 0 डिग्री है, और यह जो है विषुवत रेखा है जिसका वैल्यू भी 0 डिग्री है। किसी भी देश का अगर हमें टाइमलाइन जानना है तो केवल और केवल देशांतरीय रेखा अगर हमें देश का पता होगा तो हम आसानी से टाइम, किसी भी देश का टाइम हम पता कर पाएंगे। वह कैसे? 0 डिग्री का मतलब 0 डिग्री क्या है? ग्रीनविच टाइम लाइन है, इसे कहते हैं। ग्रीनविच जगह से यह गुजरती है लाइन। कौन से जगह से? ग्रीनविच एक जगह है इंग्लैंड में, वहीं से यह लाइन होकर गुजरती है, और इसीलिए ग्रीनविच टाइम लाइन भी इसे कहा जाता है। इसका वैल्यू 0 डिग्री है। अब यहां से हम पूर्वी गोलार्ध के सबसे अंतिम जगह पर पहुंचेंगे, तो यहां से 180 डिग्री का सफर हमें तय करना पड़ेगा। कितने डिग्री? 180 डिग्री। साथ ही साथ इधर भी अगर चलेंगे तो 180 डिग्री, यानी कुल जो देशांतरीय रेखाओं की संख्या है वो 360 है। 180 डिग्री पूर्वी गोलार्ध में और 180 डिग्री पश्चिमी गोलार्ध में। टोटल जो देशांतरीय रेखा है वो कितनी है? 360 डिग्री। और 1 डिग्री बराबर होता है, अगर हम समय में उसको निकालें तो 4 मिनट। कितना? 4 मिनट। इसका मतलब क्या हुआ? 360 को अब हम क्या करना है? 360 डिग्री पूरा सफर कर रहे हैं, तय कर रहे हैं एक पृथ्वी को एक बार रोटेट करने में। रोटेट का मतलब घूर्णन। अब घूर्णन किसे कहते हैं? जब पृथ्वी बिना कोई स्थान परिवर्तन किए अपने एक्सिस पर क्या करती है? घूमती है, उसे हम क्या कहते हैं? घूर्णन। क्या कहते हैं? घूर्णन। यानी इसमें क्या कर रहा है, क्या कर रही है पृथ्वी कि बिना कोई पोजीशन चेंज किए वो क्या कर रही है? घूम रही है। उसे क्या कहेंगे? रोटेशन कहेंगे। क्या कहेंगे? रोटेशन। वहीं अगर पृथ्वी किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के या दूसरे पिंड के चारों तरफ घूमती है, या हम कह सकते हैं कि परिक्रमण किसे कहते हैं, इसको समझना है आसान भाषा में, कि जब कोई ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के चारों तरफ घूमे तब उसे हम क्या कहेंगे? परिक्रमण। क्या कहेंगे? परिक्रमण। आप गांव में भी सुनते होंगे, यज्ञ होता है तो यज्ञ में जब आप जाते हैं तो आपसे कहा जाता है कि हम फेरी लगाएंगे, परिक्रमा करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि आप एक जगह तो नहीं घूमते हैं, आप क्या करते हैं? किसी न किसी यज्ञ स्थल या कोई जो है देवता का स्थल है उसके चारों तरफ घूमते हैं, तब उसे क्या कहा जाता है? परिक्रमा। तो यहां भी पृथ्वी में 2 तरह की गतियां हैं, एक है घूर्णन, दूसरी है परिक्रमण। तो यहां पर क्या हो रहा है? एक बार पृथ्वी को रोटेट करने में यानी घूर्णन करने में लगभग 360 डिग्री क्रॉस करना पड़ता है। कितना क्रॉस करना पड़ता है? 360 डिग्री। और 360 डिग्री को क्या करेंगे हम? 360 डिग्री बराबर 4। अब ये 4 क्यों आ गया? क्योंकि हमने बताया है कि 1 डिग्री बराबर कितना होता है? 4 मिनट। इसलिए 360 को अगर हम 4 से क्या करेंगे? गुना करेंगे। 360 गुने 4 तो 1440 मिनट समय लगेगा। कितना लगेगा? 1440। इसको अगर हम कन्वर्ट करेंगे घंटा में तो ये आता है लगभग 24 घंटा। कितना आता है? 24 घंटा। अब इसको कैसे निकालेंगे कि कैसे पता चलेगा? तो क्या करेंगे? 60 से गुना कर देंगे 24 में, आ जाएगा। इससे स्पष्ट होता है कि पृथ्वी को एक बार घूर्णन करने में 24 घंटा का समय लगता है।
अब हम देशांतरीय विस्तार से कैसे किसी देश का समय निकालेंगे, तो ग्रीनविच से भारत यानी 0 डिग्री से भारत की स्थिति कहां से शुरू होती है, 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट के बीच भारत की देशांतरीय विस्तार है। और इसका स्टैंडर्ड टाइम लाइन हम लोगों ने निकाला है, कौन सा था, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन कौन सा था, 82.5 डिग्री। अब हम क्या करेंगे, 1 डिग्री बराबर होता है 4 मिनट। हमने वैल्यू यहां पर जाना है कि 1 डिग्री बराबर 4 मिनट। अब हमें क्या करना है, हमें 82.5 डिग्री का समय निकालना है। तो 82.5 गुने 4 करेंगे तो 330 मिनट आता है। कितना आता है, 330 मिनट। अब इसको हम लोग घंटा में बदलेंगे तो कितना आएगा, 5.5 घंटा। कितना आता है, 5.5 घंटा। इसका मतलब है कि ग्रीनविच लाइन से हमारा टाइम 5.5 घंटा पहले चलता है। कितना चलता है पहले, 5.5 घंटा हमारा समय पहले चलता है। यह तो हो गया इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन की बात। इससे आज जो हम लोग इस सेशन में पढ़े, आज के क्लास में पढ़े, क्या क्या जाने, तो पहली बात जो हमने चर्चा किया कि भारत की स्थिति ग्लोब पर कहां है, तो भारत की स्थिति पूर्वी और उत्तरी गोलार्ध में 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट अक्षांशीय रेखा के बीच। वहीं इसका देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट है। साथ ही साथ उत्तर से दक्षिण इसकी दूरी 3214 किलोमीटर एवं पूरब से पश्चिम इसकी दूरी 2933 किलोमीटर है। साथ ही साथ यह भी हमने जाना कि भारत का जो स्टैंडर्ड टाइम लाइन है वह 82.5 डिग्री है। और साथ ही साथ यह भी जाना हमने कि कैसे हम किसी भी देश का टाइम टेबल निकाल सकते हैं, टाइम जान सकते हैं कि किस देश में क्या टाइम है। तो 82.5 डिग्री भारत का इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन है। इससे पता ये हम लोगों ने अभी निकाला, हमने समझा कि कैसे जो है यह टाइम काम करता है और ग्रीनविच से हमारा समय कितना लगता है। तो हमारा समय लगता है 330 मिनट। उसको अगर हम कन्वर्ट करेंगे टाइम में, घंटा में, तो वो आता है 5.5 घंटा। यह आज के सेशन के लिए इतना ही। अगले सेशन में अन्य जो इस चैप्टर का बचा हुआ शेष भाग है वो पार्ट दूसरे में हम लोग देखेंगे। अब